ਹੁਣ देखो ये तो तय है कि गोल्डी भाजी दे कोल सारा मतलब कि वही खाता है। कहने का मतलब ये है कि देखो मैं हूँ जी चीज़ वेखी है मैं उही गल करूँगा, फैक्ट ते गल करूँगा, ठीक है ना, फैक्ट ते गल करूँगा। मैं उतों जो वेख्या जो वाचिया जो भुखिया मैं तुहाडे सामने या गोल्डी वीर होरां दे सामने रखना चाहांगा। मैं भी कोई हिसाब मंगण वाला नहीं है, मैं तुहाडे तो कोई हिसाब नहीं मंग रहा वीरे, है ना। मैं किसी तो हिसाब मंगण दी औकात तौफीक नहीं रखती, मैनू नहीं जरूरत हैगी, मैनू नहीं जरूरत हैगी इन्हां चीज़ां दी वीरे। बदनाम बंदे नूं मशहूरी नाल की हुंदा, जमदे ते बदनाम हो गए सन। तुसीं गल एक क्लीयर क्यों नहीं करदे जदों तुहाडे कोल हिसाब किताब है? क्यों तुसीं अपना पक्ष कमज़ोर कर रहे हो? पहली गल तो मैं साफ कर देवां यार, मैं किसी दा हमायती नहीं हाँ, किसी दा मैं विरोधी नहीं हाँ, ठीक है। पर एक चीज़ साफ कर देवां कि मैं पंजाब दा जाया हाँ, पंजाब दी मिट्टी दा खाना हाँ, पंजाबियों दा दिता खाना। मेरी रोजी रोटी दा वसीला जिहड़ा वो मतलब कि मीडिया मजदूरी है। तो मीडिया मजदूरी मैं कादी करदा, मैं इंग्लिश दा रिपोर्टर तो है नहीं, चैनलों का रिपोर्टर तो है नहीं हिंदी चैनलों का, मैं पंजाबी चैनलों का पंजाबी मीडिया का एक मजदूर हाँ। ज़रा जी गल है कि मैं अपने जोड़े मेरे रिस्क दाता है वो पंजाबी है, तो मैं उन्होंने वास्ते ज़रूर बोलूँगा, ठीक है। डिस्कलैमर मेरा यही है इस मामले कि मैनू किसी का पक्षदार या किसी का विरोधी ना लिया जाए। आवाज़ कहते जी थोड़ी जी गूंजती है, देखो मैं थोड़ा जा मैं पल थले कर लेना हुण देखियो। वैसे जे नहीं तो मैं एक होर भी काम कर सकदा, मैं बूहा खोल देना बूहा खोल देना कमरे का, उहदे नाल घट जाएगी। तुसीं मैनूं दस दिओ, है ना। वीडियो टेढ़ी आउंदी है वीर जी, सो वीडियो टेढ़ी मैं देखदा मैं पिछे हो जाना, मैं क्योंकि रोटेट करके रखिया वै, तो तुसीं दस दो, नहीं तो मैं बाद च भी हो जाऊँगा, माड़ा जिहा फैसला कर लो, है ना। आल गुड है कहते हैं कि दस दो मैं पिछे हो जाऊँगा, कोई गल नहीं है। वीडियो टेढ़ी का तो कोई वो माजरा नहीं हैगा, तो जे कोई समस्या तो मैं दोबारा भी लाइव हो सकदा, क्योंकि हुण तुसीं सारिਆਂ ने जोड़ी जाना। तो चलो आपां गलबात अगे तोरदे हां। अच्छा हुण देखो 20-25 दिन लगातार इस भसूड़ी नूं हो जाते आ, कोई सिट्टा नहीं निकलता, है ना। बघेल सिंह होरी लगातार निरंतर अपना पक्ष रख रहे ने, सबूत रख रहे ने, दूसरे पक्ष तो भी चलो अपना उन्हों का वर्शन आया, पक्ष आया, पर सिट्टा कोई नहीं है ना, सिट्टा कोई नहीं है। तो ये की है कि मैं एक दो चीज़ां कहनिया चाहांगा हुण, क्योंकि बघेल सिंह होरां दा पक्ष सब ने सुनिया वा, गोल्डी होरां दा पक्ष चलो आया, है ना, जिन्ने क वीर है जिहड़े सेवा करते हैं। मैं तुहानूं कुछ फैक्ट दसना चाहांगा। सब तो वड्डी गल तो यह है कि जिद्दां हुण कहना पिया गोल्डी भाजी ना, वो कहते हैं कि असी पहला तो कहते थे कि अकाल तख्त साहब ते जाके साथ देवांगे ना। दूसरी मरतबा हुण अज ही एक रंगला पंजाब ते कॉलर आया सीगा, उन्हें दसिया कि वो किसी होर रेडियो ते आए सी, उत्थे उन्हें आख्या कि किसी सियाणे बंदे नूं साथ देवांगे। हुण देखो ये तो तय है कि गोल्डी भाजी दे कोल सारा मतलब कि वही खाता है, जिहड़ा वो कहंदे आ कि मैं अकाल तख्त साहब ते जाके दे दूंगा हिसाब किताब, जां वो कहंदे आ कि मैं किसी व्यक्ति विशेष नूं बघेल होरां नूं जां मैं मतलब कि इंजन महकमा जिहड़ा चलो है साडे भैन भरा सारे, कि वो मतलब कि मैं उन्होंने हिसाब किताब नहीं दूंगा, है ना। ये कहने का मतलब है, कहने का मतलब यह है कि देखो मैं हुण जिहड़ी चीज़ वेखी है मैं उही गल करूँगा, फैक्ट ते गल करूँगा, ठीक है ना, फैक्ट ते गल करूँगा, ठीक है। हुण अज जिहड़े कॉलर आए कनेडा तो, मैं पहला अपने जिहड़े मेरे नाल जुड़े है ना भैन भरा, मैं उन्होंने दस देवां मैं 3-4 मुल्कां च काम करदा जी मीडिया च, है ना। वो यूरोप का भी देश है, नॉर्थ अमेरिका भी आ गया, अमेरिका भी आ गया, है ना, जिथे जिथे असी काम करते हैं ना। मैं उतों जो वेख्या जो वाचिया जो भुखिया मैं तुहाडे सामने या गोल्डी वीर होरां दे सामने रखना चाहांगा, ठीक है ना। ये ना कहो कि मैं किसी की पक्षधारी कर रहा वीरे, मैं तुहानूं जो मैं देख के आया 20-25 दिन की जो मेरी अपनी मतलब कि कह लो कि सिट्टेबाजी है ना, मैं उहदे ते आया, है ना। अच्छा हुणे कॉलर आया, वो कहता कि नहीं गोल्डी भाजी एक प्रोग्राम च, हालांकि मैं उसकी पुष्टि नहीं करता, कॉलर ने कहा कि गोल्डी वीर कहता आ कि असी हिसाब किताब एक व्यक्ति विशेष नूं जां मतलब कि सियाणे बंदे नूं देवांगे, कहने का मतलब है कि असी बघेल होरां नूं जां इंजन महकमे नूं नहीं देवांगे। दैट्स कोई गल नहीं है, वधिया चीज़ है, चलो तुसीं ना दिओ बघेल सिंह होरां नूं,
मैं भी कोई हिसाब मंगण वाला नहीं है, मैं तुहाडे तो कोई हिसाब नहीं मंग रहा वीरे, है ना। मैं किसी तो हिसाब मंगण की औकात तौफीक नहीं रखता, ठीक है। अच्छा चलो फर्ज करो तुसी सियाणा बंदा कोई भी लभ लिया, हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह तो अपने हिसाब किताब च पाएगा नहीं, ज़रा जी कर लिया। सियाणा बंदा कौन हुंदा? जिहड़ा मोहतबर हुंदा, जिहड़ा त्रिअकल हुंदा, दोहां धिरां दे विचार वाला। फर्ज करो वो लखा सिधाणा पै जांदा है, फर्ज करो लखा सिधाणा। मैं देखो वीरे, मैं एक गल सुखजिंदर जी साफ कर देवां, मैं किसी के किरदार ते उंगल नहीं रखूँगा। मेरा नेचर तुहानूं शायद नहीं पता, मेरे अपने परिवार नूं, मेरे रिश्तेदारां नूं और मेरे सज्जन सनीहियां नूं पता, जिहड़े मेरे नाल निजी तौर पर वर्त, मैं कदे निजी लड़ा। देखो जी मैं इन्हां च पार्ट की पाउणा हुंदा, मैं पहले दिन ही फेम खट लैंदा, जिवें बहुत सारे लोग आ गए इनवॉल्व हो गए, है ना। मैं तो पहलां कहा कि मेरी खबर खुबर किते ना चलाओ मेरे लाइफ की, मैनूं नहीं जरूरत हैगी, मैनूं नहीं मेरी जरूरत हैगी इन्हां चीज़ां दी वीरे। बदनाम बंदे नूं मशहूरी नाल की हुंदा, जम्मदे ते बदनाम हो गए सन, ठीक है ना। सानूं मशहूरी नाल कुछ नहीं है, असीं ते अपने दिल की गल कहनी है यार, है ना। ते ना गोल्डी होरां दे वीर आपां किरदार ते कोई गल करनी है ना मैं बघेल होरां दे किरदार ते गल करां, मेरी ये फितरत ही है नहीं। और निजी लड़ाई च मैं पैंदा नहीं वीरे, और जिथे दो कम्यूनिटी का पाटक होवे मैं उत्थे भी नहीं पैंदा हुंदा, मैं बोलदा नहीं हुंदा, चुप रह जाना हुंदा कि पाटक जे घटा नहीं सकते ना, वधाउणा साडा फर्ज नहीं है वीरे, है ना। पर अज बोलना क्यों पै रहा, मैं तुहानूं वो साफ कर दूंगा ना। अच्छा हुण गोल्डी वीर होरां दी जिहड़ी स्टेटमेंट आ, पहली गल तो है कि अकाल तख्त साहब ते जे आपां इस तरह के दुनियावी मसले रखांगे वो अपनी पिरत ठीक नहीं है। एक तो आपां पतित है ना, पतित सिख हाँ, तुसीं भी पतित हो, मैं भी पतित हाँ। तो एक तो दुनियावी मसला आपां वैसे ही जे गुरुद्वारियां च लिजाण लग गए तो मेरे ख्याल दे नाल जिहड़ी असीं अज दी नौजवानी पीढ़ी है ना, फिर असीं एक वधिया एग्जाम्पल सैट नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है, ठीक है ना, कि जे असीं अपने बहुत पाक मुकद्दस धार्मिक अस्थानां की वरतों दुनियावी रौलिया रप्पियां वास्ते कर लगे तो फिर तो हरेक रौला फेसबुक का भी रौला है जिहड़ा वो साडा अकाल तख्त साहब ते चल जाएगा। नो, असीं इस तरह नहीं करांगे। हुण दूजी गल है, जिहड़ी दूजी गल आ गई कि एक व्यक्ति विशेष नूं, मैं जिवें कह रहा सीगा कि लखा सिधाणा नूं साथ दोगे। हुण ये गल तो है नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा कि मान लो थर्ड परसन तुसीं पा लिया, किसी नूं भी देता साहब, मैनूं देता, किसी नूं, तैनूं देता, किसी नूं भी, तो हाँ देखो 15 मिनट के मैं गल खत्म कर दूंगा, 10 मिनट ही, बस 10 मिनट ही। तो हुण ये तो है नहीं गा कि जिहड़ा तुसीं तीसरा बंदा पाओगे, तीसरा बंदा जिहड़ा पाओगे गोल्डी वीरे जां जिहनूं भी हिसाब दोगे, वो हिसाब अपने तक ही रख लेगा, है ना, अपने तक ही रख लेगा। ज़ारा जी गल है कि जिन्हों तुसीं हिसाब देवोगे वो हिसाब बंदा अगे जनतक करूगा, तां ही जनता उहदा यकीन करूगी ना कि तू सही बंदा है, तू साझा बंदा है, तू सच्चा बंदा है, राइट, है ना। तो फिर फर्क की रह गया? मान लो कल नूं तीजा बंदा तुहाडा हिसाब जनतक करदा है, तो फिर तुहाडा और उहदा जनतक करन दा फर्क की रह गया? मैनूं ये जरूर दस्सिओ मेरे वीर कि तुसीं आप ही करदे हो, फिर इत्थों तक ते रौला होना नहीं सी चाहीदा। जदों तुहाडे कोल हिसाब है, जे नहीं है दैट्स इट, फिर तो गल खत्म है। हालांकि मैं साफ कर देवां, मैं गोल्डी वीर होरां नूं मैसेज कीते सी अज तो 24 घंटे पहला, उन्होंने दोवां नंबरां ते व्हाट्सअप कीते आ, सवालों की सूची भेजी। हुण भी लाइव होने तो पहला मैं उन्होंने मतलब कि कॉन्टैक्ट करने का यतन किया, कॉन्टैक्ट होया नहीं उन्होंने नाल, मतलब कि फोन बंद आ रहा सीगा। तो कहने का मतलब कि जे तुहाडे कोल हिसाब है तो तुसीं जनतक कर दिओ, तीजा बंदा भी करूगा, भी करना तो जनतक ही है। तो फर्क की आ वो जरूर समझाउण दा यतन करो। दूजी गल ये आ कि की तुहाडे NGO रजिस्टर्ड हैं? जे नहीं है तो फिर बहुत वड्डा एक कानूनी पचड़ा तुहानूं पै सकदा वीरे। जे है तो तुहानूं जनतक करना पऊगा, क्योंकि उसकी रिटर्न तुहानूं ऑडिट बना के हरेक वरे फाइल करनी जरूरी है। तो वो हिसाब किताब की मुश्किल नहीं होनी चाहिए। जे नहीं तो लाखां रुपए का, करोड़ां रुपए का लैन देन जिहड़ा वो इलीगल मन्निया जाएगा वीरे। क्योंकि जे तुसीं सेवा करनी है तो संगठन तुहाडा जिहड़ा रजिस्टर्ड, ट्रस्ट तुहाडा रजिस्टर्ड होना जरूरी है। मैं वो भी सवाल गोल्डी बाई नूं सूची च भेजिया कि की तुहाडा NGO रजिस्टर्ड है, जे रजिस्टर्ड है तो किहड़े उहदे ट्रस्टी ने, है ना, वो भी सानूं दस्सिया जाए। क्योंकि ट्रस्टी ब्लड रिलेशन वाला नहीं हो सकता। सोसाइटी एक्ट पढ़ लो तुसीं, जो भी इंडिया का सोसाइटी एक्ट आ, ठीक है, वो भी दस दिओ, क्योंकि ये जरूरी ने। जनतक हुण जदों तुसीं जनता दे फिगर हो, जनता दे विच ही हो, है ना, तो तुहानूं तुसीं कहंदे हो कि साडे कोल हिसाब किताब है। हुण मैं क्यों कह रहा, क्योंकि मेरी कोई विच दिलचस्पी नहीं है, तो ना ही मैं कोई मतलब कि इंटरस्ट रखदा इहदे विच।
मैं तुहानू ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲਿਓ। ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि तुसी इन्हां सवालों का जवाब देवो, क्योंकि एक थां तो यह सुनने मिलता कि तुहाडा NGO है ही नहीं है, दूजी थां ते है आ, तीजी थां ते वो रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड है। वो सारियां चीज़ां तुसी साफ करो भाई। तीजे बंदे नूं कहोगे तो उन्हें भी जनतक ही करनी है। ठीक है, तुसी फर्क दस दो कि फिर तुहाडे तो और तीसरे बंदे दे हिसाब देण च की फर्क होया। तो तुसी गल एक क्लीयर क्यों नहीं करते जदों तुहाडे कोल हिसाब किताब है? क्यों तुसी अपना पक्ष कमज़ोर कर रहे हो वीरे? रजिस्टर्ड नहीं है वीर जी, तो फिर जो देन लैन है ना, तो कोई भी लैन देन है जोड़ा वो बहुत इलीगल ढंग हो जाता। तुसी खुद पुलिसमैन हो यार, तुहानू पता है कि एक लिमिट है जो असी पैसा मंगाने हाँ, वो एक लिमिट है वीरे। असी बाहरों जो मंगाने हैं मनी, साडे रिश्तेदार सके संबंधी भेजते, वो भी एक लिमिट है, हद है। उस तो वध तय हद तो असी पैसा नहीं मंगा सकते। सो वो किन्ने खाते चाहे मैं उधर नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरे को कोई वो तत्थ नहीं है। पर यह मैं कहना कि तुहाडी जिहड़ी संस्था है वो रजिस्टर्ड होनी जरूरी है। वो मिनीमम 7 बंदे जोड़े आ वो ट्रस्टी होने जरूरी है, और उन्होंने कोई ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए। ये जिहड़ी सोसाइटी एक्ट आ उहदी रजिस्ट्रेशन का ये जिहड़ा सारा चौखटा बोलता है। ठीक है जी। हुण तुसी एक चीज़ दसो मैनू कि जिहड़ी गल मैं कहण जा रहा कि तुसी इन्ना चिर ला दिता, हुण तुसी साहब अपनी पोजीशन कमज़ोर पा लई, तुहानू उस दिन दूजे दिन ही कर देना चाहिए सी। चक्को भाई इंजन महकमे वाले बघेल सिंह जी, असीं तुहानू नहीं हिसाब देना, असीं देवांगे अपने लोकां नू, असीं उन्हां लोकां नू जो साडे डोनर आ। तुसीं लेट हो गए। अज दी तरीक दे विच वीरे की आ, अज दी तरीक दे विच गोल्डी वीरे समस्या पता कित्थे आ रही है? मैं तुहानू जिवें दस्सिया, मैं यूरोप दे देश दे विच भी रेडियो करदा, कनेडा च भी करदा, अमेरिका च भी करदा। तो गल ये आ कि इस वेले वीरे प्रवासी टुट चुके हैं बिल्कुल। NRIs बिल्कुल तुहाडे उल्ट जे। मैं तुहानू ये गल जिम्मेवारी नाल कहना, जिन्ने उत्थे कालर आउंदे आ, जिन्ने साडे नाल गल्लां बातां करदे आ, वो मतलब कि हिसाब ना देण तो वो बिल्कुल टुटे पे आ, ना खुश आ। कुछ तो 100 गल्लां सानू भी कर जांदे आ, सीधी गल आ। ठीक है ना। कहण दा मतलब ये हुआ कि NRI टुट रहे। हुण मैं तुहानू फैक्ट की गल करदा। वर्ल्ड बैंक ने अप्रैल 2020 दे विच, इस अप्रैल दे विच रेमिटेंस की हुंदा? रेमिटेंस वो हुंदा जो प्रवासी कमाउंदे आ, साडे NRI कमाउंदे आ, जो आप खर्चते आ, उस तो छुट जो बचदा है वो जिहड़ा सरमाया भेजदे उहनूं कहंदे रेमिटेंस। वर्ल्ड बैंक ने आख्या सीगा कि 20% घटूगा। मेरा अंदाजा है कि 33% घटूगा रेमिटेंस। हुण रेमिटेंस कितना आउंदा इंडिया दे विच मैं तुहानूं दस दिना गोल्डी बाई जी, है ना। तुसीं ते चलो महकमे चों तुसीं इन्हां चीज़ां नाल नहीं जुड़े, असीं जुड़े आ। साडा रेमिटेंस पिछले साल 83 बिलियन डॉलर सीगा, शायद 83 अरब डॉलर, 83 अरब डॉलर सीगा। उहदे चों वर्ल्ड बैंक ने आख्या कि 20% उड़ जूगा अप्रैल च, पर मेरा मनना 33% उडूगा। तो तुसीं हिसाब ला लो कि 33% NRIs की कमाई जिहड़ी उड़ गई ऐतकी। वैसे ही उन्हां दा रेमिटेंस नहीं आ रहा पंजाब च, क्योंकि पंजाब मोहरी है ना। पंजाब, केरल, गुजरात, तमिलनाडु ये मोहरी ने रेमिटेंस दे विच। तो इसदा मतलब है कि एक तो उन्हां दी कमाई जिहड़ी आ घट गई NRIs की, बहुत कंपनियां ने शांति भी कर दी आ। ठीक है, एक तो उन्हां दी कमाई घट गई, दूसरा मन खट्टा हो गया। ਉਹਦਾ फर्क देखो कित्थे पऊगा जाके। एक तो यह कि जिहड़े NRI सी वो कमा के घलदे सीगे, अपने उन्हां दे परिवार भी जिहड़े भी दसवंध कढ़दे सी। तो एक तिहाई रकम उन्हां दी ऐतकी घट गई, कमाई घट गई है। देखो ये फैक्चुअल गल कर रहा मैं। दूजा एक आ जिहड़ा तुहाडा विवाद आ उन्हें उन्हां दा दिल तोड़ दिता। तो फिर कहने का मतलब ये है कि अगां यार कितना फर्क पऊगा। तुसीं आप सोचिया कि इस चीज़ का कितना फर्क पऊगा लोड़वंदां ते। फिर दूजी चीज़ एक हो रहा, मैं एक उदाहरण देना गोल्डी वीर तुहानूं। तुहाडे महकमे च तुसीं कल्ले नहीं जिहड़े सेवा करदे आ, तुसीं कल्ले नहीं है। सो गल ये आ कि देखो साडे इत्थे मलोड़ दे विच वीरे कोई बंदा इस काम लई नहीं सी तुरिया। साडे एक रुख नहीं सी शहर दे विच हैगा। एक सिपाही मुंडा उठिया, हुण तो शायद सच्चे पातशाह ने मेहर की, हौलदार बन गया। उस बंदे ने उठ के साडे शहर की दिशा दशा ही बदल दी। अपिंदर कंग बाई आ गए, इन्हां दे पिंड दे ही आ, किसी दे माड़े होणगे चंगे होणगे। सुखचैन उहदा नाम है मुंडे दा, पुलिस च वो अगे लग्या। अज उन्होंने जंगल बना दिता। सपोज करो, फर्ज करो उही बंदा कल नूं, क्योंकि हुण जंगल बनाउणा, पौधे लाने, उन्होंने सांभ संभेल करनी, वो वास्ते सेवा की जरूरत पाएगी ना, डोनेशन की जरूरत पाएगी ना। तो जे वो वर्दी पा के मान लो कल नूं डोनेशन लैण जांदा है
ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਠੇਸ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਤਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਤੇ ਪਊਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਆ ਗਏ ਪੁਲਿਸੀਏ ਯਾਰ ਠੱਗ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਯਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਗੋਲਡੀ ਭਾਜੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਆ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਫੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਲੋਗਨ ਲੱਗੇ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਸੰਬੰਧੀ, ਨਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਲੰਘੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ, ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੇ, ਦੱਸੋ ਉਹ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ, ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਕਮਾਈ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਐਤਕੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ, NRIs ਦੀ ਕਮਾਈ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਕਹਿਤੀ, ਠੀਕ ਆ, ਸੱਚੇ ਝੂਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲੂਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਰਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਨੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਓ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ, ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕਿ NRI ਜੋ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਕਮਾ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਬਚਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਉਹ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਪੈਸਾ ਘੱਲਦੇ ਆ NRIs ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, 83 ਅਰਬ ਡਾਲਰ। ਯਾਰ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ NRI 83 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫਿਗਰ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੋਲਡੀ ਵੀਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹ ਦਬ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਾਡੇ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, SYL ਅੱਜ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, SYL ਉਹ ਚੁਟਾਲਾ ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕੰਮ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੋ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਮੁੱਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਲਝ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੋਲਡੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਸੱਚੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ। ਮਸਲਨ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਯਾਰ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਯਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਅਥਾਹ ਯਕੀਨ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਤਦ ਵੀ ਬੋਲ ਲਓ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਿ NRI ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਖਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ, ਔਰ ਸੱਚਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਟੀ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 15-20 ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਯਾਰ, ਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਆ ਉਸੇ ਪਰਛਾਈ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ, ਤਾਂ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਾ। ਤੀਸਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਆ। ਚੌਥਾ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਆ ਯਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ।
ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਸਾਰੀ ਐ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਈਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਪਤਿਤ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਟੁੱਟ ਤੇ ਅਥਾਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਝਗੜੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋਗੇ ਵੀਰੇ, NRIs ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰਨ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਯਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲਬਾਤ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਰ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਹੈ NRIs ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। 3 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਟਾ ਸਾਡੀ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ, ਬਘੇਲਾ ਤਾਂ US 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਛਿੰਟਾਕਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਭੇਜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀਰੇ, ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਯਾਰ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘੇਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਮੁੱਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਖੁਦ ਉਹ NRIs ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ NRIs ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਗੋਲਡੀ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 78 373 21 302। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਵਾਲ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਵੀਰ ਦਾ ਨੇੜੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੇਰੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਵੀਰੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯਾਰ ਕੁੱਤੇ ਆ, ਕੁੱਕਰ ਆ, ਭੌਂਕਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ